बांग्लादेशी उच्चायुक्त को किया तलब। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देश भर में गुस्सा। मध्य प्रदेश में वोटर शुद्धिकरण के दौरान कटे 42 लाख से ज्यादा नाम। एसआईआर के ड्राफ्ट में सामने आया आंकड़ा। केरल में 24 लाख वोटर्स के नाम हटे। अरावली पर आक्रोश को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक सफाई। पर्यावरण मंत्री बोले, विपक्ष जनता को कर रहा है गुमराह। सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव रेप कांड में पीड़िता ने इंडिया गेट पर धरना दिया। दिल्ली पुलिस ने हटाया हाईकोर्ट से सजा निलंबित के बाद प्रदर्शन। जाने माने हिंदी साहित्यकार विनोद शुक्ला की निधन। 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ज्ञानपीठ से सम्मानित थे। कई रचनाओं के लेखक रहे हैं। पीएम मोदी ने जताया दुख। सभी का मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। असम के कार्बी आंगलोंग से जो आ रही है, जहां पर तनाव अभी भी बरकरार है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। पुलिस ने तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इसके लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा भी लेना पड़ा। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आई है। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं वेस्ट कार्बी आंगलोंग की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं और ये बहुत ही दुख की बात है कि आज की अशांति में 2 लोगों की जान चली गई। शांति बनाए रखने के लिए कल खिरानी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। हम सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ये उन्होंने जानकारी दी। इंफॉर्मेशन फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया। फिर मिनिस्टर मनोज पेगू साहब आए, सब कुछ हुआ। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका नेशनल चैनल है। हवा को लेकर मचे बवाल के बीच अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर भी जबरदस्त सियासत मची हुई है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। और इसके बाद से विपक्षी दलों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और आम जनता में हंगामा मच गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह परिभाषा अरावली के बड़े हिस्से को सुरक्षा से बाहर कर देगी, जिससे खनन और रियल एस्टेट बढ़ेगा, जो कि दिल्ली के प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाएगा। इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बात की है। देखिए। राज्यसभा में आपका एक जवाब था और आपने कहा था कि अंडर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। CPCB का डेटा है, दिल्ली का AQI 14 दिसंबर को 461, दैट इज सिवियर कैटेगरी में था। दिसंबर 13 को नोएडा का AQI 455 था और दिसंबर 14 को 466। तो ऐसे ये डेटा को कैसे देखेंगे आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। मैंने राज्यसभा में कहा था, तब तक हमें बिल्कुल था कि 450 नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में इन 2 वेदर कंडीशन के कारण ये परिस्थिति घटी है। हम आगे भी एक पॉलिसी मेजर से, क्योंकि एक लंबे समय तक दिल्ली का पॉल्यूशन केवल अब दिल्ली का मत मानना जी, दिल्ली सघन रूप से एनसीआर में भी बसी हुई है। मतलब गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव